काम किया, क्या आवश्यकता पड़ गई इस कांग्रेस को कि जो राहुल गांधी और प्रियंका सेना का गठन किया है? क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ करने की इच्छा है, इसके बारे में जिसमें आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है? कांग्रेस पार्टी ने देश पे शासन तो किया बहुत वर्षों तक, लेकिन उसके साथ ही साथ उसका एक इतिहास था कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस पार्टी की ही रही है। कहना है कि ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सेना को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। देश स्वतंत्र है और देश का हर नागरिक भी स्वतंत्र है, सबको अधिकार है। मेरा अपना एक उद्देश्य और मेरा अपना जो लक्ष्य है, जो हमारा अपना मानना भी है, हमारी इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा जी, पंडित जगदीश शर्मा के दिशा निर्देश में, पंडित जगदीश शर्मा जी के विचारों को देखते हुए इस हिंदुस्तान के लाखों की संख्या में लोगों ने जुड़ करके मिल करके इस सेना का गठन किया। सेना का जो एक उद्देश्य है, एक जो लक्ष्य है, वो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यही है कि आगामी जो भी लोकसभा के चुनाव हों, कांग्रेस सत्ता में आए, कांग्रेस की सरकार बने और हम लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बात करें राहुल गांधी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या डिफरेंस देखते हैं आप इसमें? कि राहुल गांधी 200% सच बोलना चाहते हैं। भारत के मौजूदा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 200% झूठ बोलना चाहते हैं। सबसे बड़ा फर्क तो ये है। दूसरा जो आपके सामने है, जो देश के सामने है, चाहे वो 2014 के लोकसभा के चुनाव रहे हों, चाहे वो अभी 2019 के लोकसभा के चुनाव रहे हों, जितने भी वादे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए किया, क्या आप कह सकते हैं कि उसमें से कोई एक भी वादा वो पूरा कर सके? चाहे वो 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में डालने के संदर्भ में रहे हों, चाहे वो हर नौजवान को रोजगार देने की बात की हो, चाहे वो विदेशों से काला धन लाने की बात किया हो, जो भी उनके घोषणा पत्र के वादे थे, मैं समझता हूं कि पूरे कोरे निकले और सफ़ेद झूठ निकले। अगर बात करें कोरोना वायरस फैला हुआ है और दिल्ली की खासकर हम बात करें तो दिल्ली में शीला दीक्षित जी 15 साल दिल्ली को सुचारू रूप से चला के गई हैं और बहुत कुछ दिल्ली को दिया है। उसमें और केजरीवाल की सरकार में क्या डिफरेंस नजर आता है? मैं कह सकता हूं कि वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर नहीं, दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक देवी थी। आज वो नहीं है हमारे लोगों के बीच में, लेकिन उनकी यादें, उनके किए हुए काम, दिल्ली का आवाम, दिल्ली की जनता, दिल्ली का जनमानस जब तक इतिहास रहेगा कोई भुला नहीं सकता। आज दिल्ली का चहुमुखी विकास अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो वो सिर्फ शीला दीक्षित जी की ही देन है। लेकिन दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने कोई वादे नहीं किया कि मैं चुनाव जीतने के बाद आपको बिजली फ्री करूंगी, कि पानी फ्री कर दूंगी, कि सबके रेडी लगवा दूंगी, कि सब 3 व्हीलर वालों को लाइसेंस दे दूंगी, कि मैं सबको नौकरी दूंगी, सबकी रोजगार। उन्होंने ऐसा कुछ कहा। उन्होंने कहा विकास को वोट दीजिए, विकास के लिए कांग्रेस को चुने। उनका एक ही नारा था तीनों चुनाव में, विकास की डोर ना पड़े कमजोर। ये उनके नारे थे, दूसरा कोई नारा नहीं था। लेकिन केजरीवाल साहब के आने के बाद केजरीवाल साहब बस फ्री की बातें करते रहे। आज दिल्ली में मेट्रो कहीं दिख नहीं रही है, जो शीला दीक्षित जी बना के गई वही पड़ी है। आज दिल्ली में कहीं रोड नए बनते दिख नहीं रहे, आज दिल्ली में फ्लाईओवर कोई बन नहीं रहे। दिल्ली का क्या हाल भाई? दिल्ली के लोग ही जब नहीं रहेंगे तो दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली को तो मैं समझ सकता हूं कि अगर केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री जनता के आशीर्वाद से या जनता के वोट से कहीं एक आध बार फिर गलती से अगर आ गए तो ये दिल्ली दिल्ली नहीं रहेगी, दिल्ली को बंजर बना देंगे। लेकिन जी मेरा सवाल आपसे है, आप भी नई दिल्ली से जनरल सेक्रेटरी हैं और केजरीवाल भी यहीं से जीते हुए हैं, तो आपने कितनी बार यहाँ पर उनको देखा कि जनता के बीच में आके काम करते हुए, जनता के लिए काम करते हुए? कितनी बार हुआ और क्या लोगों की समस्या सुनते हैं नहीं सुनते हैं?
देखिए, जब से केजरीवाल जी बने हैं यहाँ पे, यहाँ के मुख्यमंत्री और विधायक भी हैं जी, यहाँ पे, यहाँ से अभी तक तो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ उनको देखा नहीं। अभी यहाँ पे इस तरीके का कोई वो नहीं देखा कि केजरीवाल जी यहाँ आए हैं, लोगों की समस्या सुनी गई है। इस तरीके का अभी तक तो मैंने अपने ये 5 साल की उसमें अभी तक तो देखा नहीं उनको। क्योंकि एनडीएमसी में भी देखा जाता है, एनडीएमसी के जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी लगातार केजरीवाल से ही शिकायत रहती है कि वो एनडीएमसी में भी चेयरमैन है, वो वहां पर भी नहीं आते हैं। अभी एनडीएमसी के जो मिस्टोल पे लोग हैं, आज भी 5000 के करीब लोग हैं, आज भी मिस्टोल पे हैं। ये बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जब भी वहाँ पे उन लोगों को रेगुलर हैं, वो लोग परमानेंट नहीं किया गया। अब केजरीवाल जी उनको हर बारी झांसा देते हैं कि उनको परमानेंट किया जाए, पर परमानेंट करते नहीं। आज भी 5000 से ज़्यादा लोग रेगुलर मिस्टोल पे लगे हुए हैं और 4 साल हो गए उनको, 5 साल हो गए कम से कम, तो आज भी वो रेगुलर मिस्टोल पे लगे हुए एनडीएमसी के लोग उनको परमानेंट नहीं कर रहे। तो लेकिन वो बार बार कहते रहते हैं हमने इतने काम करे, अब की बार केजरीवाल सरकार, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, अब ये झूठ की राजनीति फैलाई गई है और झूठे सोशल मीडिया पे और उस तरीके से लोगों को दिखाया। जमीनी लोग अगर आकर देखें तो जमीनी उस पे कोई भी कार्य नहीं हुआ। मैं जानना चाह रहा था कि जैसा कि अभी आपका एक बयान आया था जिससे आप कह रहे थे कि 25 लाख रुपया हर व्यक्ति को दिया जाए, और जब आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तो आपने किसी को 25,000 भी नहीं दिया। आज मोदी गवर्नमेंट या 25 लाख मांग रहे हैं। हमारी जब गवर्नमेंट थी तो हमने कैसे नहीं 25,000 रुपये दिया। हमने नरेगा ऐसी स्कीमें बनाई जिसको अगर जोड़ा जाए और घटाया जाए तो 25,000 नहीं 50,000 से बहुत ज़्यादा हम लोगों ने दिया है। रही बात कल की, उस बात को मुझे याद है, आपने पूछा था तो मैं कहना चाहूँगा कि 25,000 मुझे कहना चाहिए था, लेकिन गलती से मेरे मुंह से 25 लाख निकला। सरकार से मैंने निवेदन किया था, सरकार से मैंने अनुरोध किया था। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार की सोच सही होनी चाहिए, सरकार की दिशा सही होनी चाहिए। सरकार जिस तरह से पैसे को जनता तक पहुंचाना चाहती है वो सरकार का तरीका ठीक नहीं है। नैतिकता के आधार पर हर किसी व्यक्ति के अकाउंट में सीधा 25,000 रुपये का अनुदान भेजे। श्याम सुंदर कद साहब, आप डीपीसीसी के डेलीगेट हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में वादे किए थे, चाहे वो किसी कोरोना वॉरियर्स को लेकर के हो या चाहे वो कोई चुनावी मुद्दा जैसे बस फ्री करना, बिजली फ्री, उस पर आपका क्या राय है कि केजरीवाल सफल है या चीटी कर रहे हैं? हम लोग दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में रहे, दिल्ली में नौकरी, दिल्ली में टैक्स, दिल्ली में रिटायर होने लगे बता रहे हैं। अपनी 63 साल की उम्र के अंदर दिल्ली के अंदर ऐसा विफल मुख्यमंत्री आज तक हमने नहीं देखा। इन्होंने जो वादे किए, अभी आदरणीय दयानंद शुक्ला जी बता रहे थे शीला दीक्षित जी का और केजरीवाल जी का कंपैरिजन, उन्होंने बिल्कुल सही बताया था। शीला दीक्षित जमीन से जुड़ी हुई थी, हर के घर में जाके पता करती थी। तुषांत भाई ने बोला इस 6 साल हो गए इलेक्शन को, 6 साल में मुख्यमंत्री नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आए। यहाँ पर 39 झुग्गी कैंप हैं, वो एक बार भी इस कोरोना टाइम के अंदर एक बार भी झुग्गी कैंप में नहीं आए। शीला दीक्षित जी हर झुग्गी के अंदर हर परिवार को अपना परिवार समझती थी। AB 3 मथुरा रोड और 3 नंबर मोतीलाल नेहरू प्लेस, ये दोनों चीफ मिनिस्टर शीला जी घर होते थे। 24 घंटे इनके दरवाजे खुले रहते थे। रात के टाइम भी कोई भी जाके बोले कि मैडम मेरे को ये तकलीफ है, मैडम उसी टाइम जितनी भी हेल्प हो सकती थी करती थी। और केजरीवाल, जैसे हमारे आदरणीय दयानंद शुक्ला ने बताया, ये तो ऑनलाइन व्हाट्सएप। नंबर 2, अब इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगे इलेक्शन से पहले। अजी दिल्ली में बहुत पैसा है, अजी दिल्ली में बहुत पैसा है। इन्होंने बिजली फ्री की 200 यूनिट, पानी फ्री किया, बिजली रेलवे बसों के अंदर वुमेन्स को फ्री किया। क्यों किया, किसके लिए किया? जो लेडीज काम कर रही हैं 40-50 वो भी फ्री में। तो जो पैसा था वो पैसा कहाँ गया? सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, गेहूं सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, पीपी किट सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, जो अस्पतालों की फैसिलिटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो इनका पैसा कहाँ पे गया? केजरीवाल जैसा झूठा मुख्यमंत्री, विफल मुख्यमंत्री, कोई भी अपना वादा पूरा ना करने वाला, ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है। इसको दिल्ली ने क्यों सुना था? ये IRS ऑफिसर है, ये सही हिसाब से हर चीज़ को करेंगे। 6 साल के अंदर ये मुझे अपने शीला दीक्षित जी की और अपने 6 साल की कोई भी उपलब्धि बताएं।
आज भी वही जाम लग रहे हैं। आज कोरोना है, आज भी वही जाम लग रहे हैं, वही सब कुछ हो रहा है। कहाँ टाइम लिमिट है, कहाँ सड़कें चौड़ी हुई हैं, कहाँ फ्लाईओवर्स बने हैं, कौन से पार्क बने हैं। सिर्फ एक जो पुराने स्कूल शीला मैडम जी ने बनाए थे, उनको हरा रंग करके, नीला रंग करके, पीला रंग करके, नए डेस्क लगा के जी हमने स्कूलों में ये कर दिया, हमने स्कूलों में वो कर दिया। अब रह गया कोरोना वॉरियर्स। कहाँ है कोरोना वॉरियर्स? कल तक ये दिल्ली पुलिस को गालियां देते थे कि दिल्ली पुलिस ऐसी है, दिल्ली पुलिस है। आज दिल्ली पुलिस ही है जो दिल्ली सरकार की बजाय अपने से ज़्यादा कंट्रोल कर रही है कोरोना को। हर जगह पे पुलिस के जवान खड़े हैं, वाकई वो सच्ची और अपनी लगन से काम कर रहे हैं। इनके कोई भी आदमी काम के नहीं है। इन्होंने बोला कि दिल्ली के अंदर 30,000 बेड है, ऐप लॉन्च किया। आप अभी ऐप लॉन्च पे करिए, आपको पता लग जाएगा कहाँ पे क्या लेटेस्ट पोजीशन है। 30,000 झूठे है, 30,000 कोई बेड कहीं पर नहीं है। टेस्ट की बात रही, 9 दिन तक जो टेस्ट हो रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। लाइनें लगी हुई हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें पीछे से हिदायत है, टेस्ट करना ही नहीं है। लोग मर रहे हैं और ये टेस्ट नहीं कर रहे हैं और ये सही आंकड़ों को छुपा रहे हैं। इस टाइम दिल्ली सरकार टोटली विफल है, ये कोरोना को नहीं रोक सकती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हस्तक्षेप करके यहाँ पे अपना जो भी कानून है वो लागू करे और यहाँ का जो दिल्ली के लोग हैं उनको इस कोरोना से राहत पहुँचाए। रहा था कि जो कोरोना योद्धा अगर मर जाता काम करते हुए उनको 1-1 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन वो झूठे वादे फिर से साबित हो रहे हैं। किसी को भी उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। क्या कहना चाहिए? ऐसे तो अभी कल भी एक पुलिस वाले की मृत्यु हुई है, उससे पहले भी एक पुलिस वाले की मृत्यु हुई। ऐसे कई केसेस हो चुके हैं जो मैं अखबार और टीवी आप सबके माध्यम से देखता रहता हूँ। केजरीवाल साहब बताएं कि इनमें से किसी को 1 पैसा अभी तक दिया है या दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया हो। मैं तो केजरीवाल साहब से कहना चाहता हूँ कि झूठे वादे ये बंद करें, सही में दिल्ली की सेवा करें, सही में दिल्ली की जनता की सेवा करें। और अगर 1 करोड़ की बात कहते हैं तो मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं केजरीवाल साहब को। और सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ क्यों नहीं देता। सरकार के पास कोई कमी थोड़ी ना है सर, लेकिन वो 5,000 करोड़ ये तो सरकार की एक सोच है, एक सरकार की सोच है। इसी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जी पूरी दिल्ली में घूम घूम के ये भी तो कह रहे थे कि दिल्ली सरकार के पास कोई किसी तरह की कमी नहीं, हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे। और अब 5,000 करोड़ अब आज दिल्ली सरकार और केजरीवाल साहब आज केंद्र की मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी साहब से 5,000 करोड़ का पैकेज मांग रहे हैं, तो वो भीख की तरह ही मांग रहे हैं ना। तो जब तुम्हारे पास सब कुछ है, जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है, तो तुम्हें बसों को फ्री करने की जरूरत क्या थी? तुम्हें बिजली को फ्री करने की जरूरत क्या थी? तुम्हें पानी को फ्री करने की जरूरत क्या थी? विज्ञापन देने की जरूरत क्या थी? तुम्हें इतने बड़े इश्तिहार छपाने की जरूरत क्या थी? तुम्हें इतनी होल्डिंग छपाने की जरूरत क्या थी? तुम्हें इतने पोस्टर लगाने की जरूरत क्या थी? अरे पैसा तो जनता का है ना। ऐसे ऐसे लोग आज भी सड़क पे घूम रहे हैं, चाहे वो अनमोल शुक्ला हो, चाहे हरकेश हो, तमाम सारे लोग इस सड़क पे मैं देखता हूँ कि दिन भर घूम घूम के अपना जीवन यापन करते हैं। आप उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा आप अपने विज्ञापनों में, पोस्टरों में, होल्डिंगों में, इश्तिहारों में खर्चा कर रहे हो और केंद्र सरकार से कह रहे हो कि हमारे पास अनुदान पैसा नहीं है दिल्ली सरकार के लोगों को सैलरी देने का, तो भीख की तरह वहाँ पैसा मांग रहे हो और आप इधर फ्री की वाहवाही लूट रहे हो। तो ये सब झूठे वादे बंद करें, जनता की सेवा करें। जनता की सेवा करने का शीला दीक्षित जी से सीखे केजरीवाल जी। मैं पुनः केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ कि राजनीति अगर करनी है तो शीला दीक्षित से सीखो, जो जमीन की राजनीति करती थी, जनता की राजनीति करती थी। ये काम कर रहा, कितने राशन कार्ड बने, कितने पहचान पत्र बने, कितने लोगों के छोटे छोटे काम, इंडियम से ऐसी समस्याएं, आज कितने लोगों ने शीला दीक्षित जी ने नियुक्तियां कराई जो सब आज होती तो सब रेगुलर हो जाती, बहुत सारे रेगुलर हो चुके थे। तो शीला दीक्षित जी के किए हुए कार्यों को केजरीवाल साहब को देख के उनसे सीखना चाहिए। जनता की सेवा करें, झूठे वादे बंद करें। धन्यवाद, नमस्कार।